हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पर्यावरण अध्ययन का पार्ट 2 देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपका पहला क्वेश्चन है, जंतुओं में पाए जाने वाले धारीदार चिन्ह किस कारण से होते हैं। तो स्टूडेंट, जो जंतुओं पर जो धारीदार चिन्ह बनते हैं वो जलवायु के कारण होते हैं। वो जिस जलवायु में रहते हैं उस जलवायु के कारण उनके ऊपर धारीदार चिन्ह बनते हैं। पक्षी एक ही समय में दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को देख लेते हैं क्योंकि इनके सिर के दोनों ओर आँखें होती है। तो स्टूडेंट्स, जो पक्षी हैं वो एक ही समय में दो विभिन्न वस्तुओं को देख लेते हैं, दो चीज़ों को देख लेते हैं क्योंकि उनके सिर के दोनों ओर आँखें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला किस लिए होता है? भैंस की पीठ पर बैठकर परजीवी कीट खाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, रखता नहीं है, ये खाता है। क्योंकि बगुला जो होता है वो परजीवी जो भैंस के ऊपर जो जूं वगैरह होती है, जो परजीवी होते हैं उनको अपना आहार बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है आपका, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह जो करते हैं, जो अपना भोजन करता है मृत प्राणियों से, उसको स्क्वेंजर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वेंजर। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इटियोलॉजी। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, किसमें किया जाता है फ्रेंड्स? इटियोलॉजी में। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वहाँ चमगादड़ को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? चमगादड़ को स्तनधारी कहा जाता है क्योंकि ये बच्चे को जन्म देती है, तो इसके बाद ये दूध पिलाती है बच्चों को। ये मतलब जो अंडा नहीं देता जो पक्षी, वो क्या कहलाता है? स्तनधारी। जो बच्चे देता है वो जो दूध पिलाता है। तो फ्रेंड्स, जो चमगादड़ है वो स्तनधारी में आता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार। फ्रेंड्स, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 7। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को केवल काली और सफ़ेद ही देखते हैं। फ्रेंड्स, रात में जो जागने वाले जो जानवर है वो हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट, उनको काला और सफ़ेद ही दिखाई देती है हर चीज़। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि। तो पक्षी अपनी गर्दन क्यों हिलाते हैं? क्योंकि पक्षियों की आँखों की पुतली जो होती है वो घूम नहीं सकती। पक्षियों की आँखों की जो पुतली होती है वो एक ही जगह रहती है, वो घूम नहीं सकती, इसलिए उनको गर्दन हिलाना रहता है, गर्दन को मोड़ना पड़ता है बार बार। तो ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, पक्षी वाला। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, तो ये याद रखना है इसको। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, 1859 की पुस्तक ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, मतलब जो प्रजातियाँ हैं, प्रजातियों की उत्पत्ति पर जो पुस्तक लिखी है 1859 में, इनके प्राकृतिक चयन संबंधी शोध का विवरण है। यहाँ उद्भव जीव विज्ञान में मील का पत्थर है, और ये मील का पत्थर साबित हुआ है जो ये पुस्तक लिखी गई है प्रजातियों की उत्पत्ति। और ये 1859 में लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी फ्रेंड्स? ये चार्ल्स डार्विन ने इस पुस्तक को लिखा था। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, टेडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? टेडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? तो ये मेंढक। टेडपोल क्या होता है फ्रेंड्स? टेडपोल मतलब जो मेंढक था, मेंढक जब शुरुआत हुई है तो इसकी जो गर्दन थी लंबी और काली होती थी, और इसकी पूंछ लंबी होती थी। धीरे धीरे ये वर्तमान अपनी स्थिति में पहुंचा, जो अभी मेंढक हमें दिखाई देती है ये वर्तमान स्थिति है। इसकी पहले लंबी पूंछ होती थी, और इसका जो सिर होता है वो लंबा और काला होता था, काले कलर का। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट्स, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। हमसे 4 गुना देख सकते हैं ये पक्षी है। तो इनमें चील, बाज और गिद्ध ये कहीं काफ़ी दूर तक देख सकते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, एक कोश की सूक्ष्म जीव है। तो एक कोश की जीव में कौन आता है फ्रेंड्स? पैरामीशियम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको भी ध्यान रखना है। एक कोश की सूक्ष्म जीव पैरामीशियम जो है एक कोश की सूक्ष्म जीव में आता है, ये पूछा गया है कई बार।
जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है सहभोजी। जब एक जीव क्या लेता है, लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए हुए तो क्या कहलाता है फ्रेंड्स, वो सहभोजी। पशुओं को किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए रखना व पालन पोषण करना क्या कहलाता है, पशुपालन। पशुओं को किसी, तो फ्रेंड्स हम देख रहे थे पशुओं को किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए रखना व पालन पोषण करना क्या कहलाता है, पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जंतुओं का वर्गीकरण किन किन आधारों पर होता है। तो जो जंतुओं को बांटा गया है उनको पोषण के आधार पर, उनका भोजन किस तरह से है, उनका आवास के स्तर से और शारीरिक रचना, उनकी शरीर की जो रचना है, इन आधारों पर उनको वर्गीकृत किया गया है। तो क्या क्या है स्टूडेंट्स, पोषण, आवास और शारीरिक रचना। आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, बिहार के गाँवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन, शहद एकत्रित करके कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालते हैं और शहद इकट्ठा करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है फ्रेंड्स, अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनता है। जो पानी में रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश मिला हुआ होता है उस पानी को पीने से क्या होगा स्टूडेंट्स, कैंसर, आँख से पानी गिरना, डीएनए विखंडन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। जो जल का अवशोषण करता है कौन करता है, लवण। वो लवण को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोस्कोपिक लवण, हाइग्रोस्कोपिक लवण। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। महासागर में जो जल स्तर की वृद्धि हो रही है तो फ्रेंड्स किसके द्वारा हो रही है, अत्यधिक वर्षा के कारण, और जो ध्रुवों पर बर्फ़ है उस बर्फ़ों के पिघलने से भी महासागरों के जल का स्तर बढ़ रहा है। यदि महासागरों में जल स्तर वृद्धि का यदि आपके ऑप्शन में आता है अत्यधिक वर्षा तो वो लगाना है, यदि अत्यधिक वर्षा नहीं है तो आपको लगाना है ध्रुवों की पिघलती हुई बर्फ़, उनके कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ता जाता है। स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। किसी नदी के जो प्रदूषण की स्तर की माप कैसे की जाती है, बीओडी द्वारा। यहाँ पर फ्रेंड्स वो ऑक्सीजन है, मतलब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा देखी जाती है कि ऑक्सीजन कितनी कम मात्रा में बची हुई है या कितने स्तर पर उसमें ऑक्सीजन है, उसके द्वारा उसके स्तर की माप की जाती है। आपका नेक्स्ट 21 क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त होती है। तो कृत्रिम वर्षा जो वैज्ञानिकों द्वारा करवाई जाती है उसका मेघ का बीज जो बनाया जाता है, मतलब बादल बनाए जाते हैं, वो किस रसायन के द्वारा बनाए जाते हैं, सिल्वर आयोडाइड के द्वारा कृत्रिम बादल बनाए जाते हैं, वर्षा कराई जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको स्टूडेंट, स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य है। स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य है गंगा की स्वच्छता के लिए स्पर्श गंगा अभियान चलाया जा रहा है। भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई। भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई, महाराष्ट्र में पानी के लिए पंचायत प्रारंभ की गई। दूषित जल पीने से बीमारी फैलती है। तो स्टूडेंट्स हमने कल भी देखा था पार्ट 1 में, दूषित भोजन या दूषित पानी जल पीने से हमें अतिसार हो जाता है। अतिसार मीन्स जो डायरिया होता है, दस्त हो सकता है। इसी तरह दूषित जल पीने से टाइफाइड भी हो सकता है। समुद्र का कितने प्रतिशत जल पीने योग्य है। तो स्टूडेंट जो समुद्र का जो पानी है उसमें से केवल 0.65% मतलब 0.65% ही हम उसको पी सकते हैं, मतलब 1% से भी कम जो है वो पीने योग्य पानी है समुद्र में। जल में लवण मिलाने पर क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। जल में यदि लवण मिलाते हैं फ्रेंड्स तो उसका क्या होता है, घनत्व बढ़ जाता है, और घनत्व बढ़ने के साथ साथ उसका क्वथनांक में भी वृद्धि हो जाती है। महासागरों में घुले हुए लवण में किस लवण की मात्रा अधिक होती है। महासागर में जो लवण घुले हुए हैं, लवण का मतलब है स्टूडेंट यहाँ पर खारापन से, जो खारापन होता है वो लवण कहते हैं उसको। लवण की मात्रा अधिक होती है, किसके कारण होती है, सोडियम क्लोराइड। तो वही सोडियम क्लोराइड मतलब सोडियम NaCl, सोडियम क्लोराइड जो नमक का सूत्र होता है हमारा NaCl, उसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं हम विज्ञान की भाषा में।
तो महासागरों में घुले हुए लवण में से किस लवण की मात्रा अधिक होती है? सोडियम क्लोराइड की ज़्यादा होती है। सबसे अधिक लवणीय सागर है स्टूडेंट, ये पूछा गया है कई बार, सबसे अधिक खारा सागर या लवणीय सागर किसको कहा जाता है? मृत सागर को। तो स्टूडेंट ये IMP है आपका क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन नंबर 29, भारी जल प्राप्त किया जाता है। भारी जल हम करते हैं जब विद्युत अपघटन क्रिया कराते हैं। जब जल के विद्युत अपघटन की क्रिया होती है तो हमें भारी जल प्राप्त होता है। मिनीमाता रोग किस धातु के पानी में घुलने से होता है? यदि पानी में आपका जो पीने का पानी है उसमें यदि पारा धातु घुली हुई है तो मिनीमाता रोग हो सकता है स्टूडेंट। आपका क्वेश्चन नंबर 31 है, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है। नींबू जो है, जो सिंपल पानी है उसमें डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, ऐसा क्यों फ्रेंड्स ऐसा क्यों होता है? नमकीन पानी का घनत्व जो होता है साधारण पानी घनत्व से अधिक होता है। और घनत्व जो नमकीन पानी घनत्व है साधारण पानी घनत्व से अधिक होता है, तो जो नमकीन पानी होता है उसका घनत्व अधिक होने के कारण वो डूब नहीं पाता है, और जो सिंपल पानी होता है उसका घनत्व कम होता है इसलिए उसमें डूब जाता है। आपका क्वेश्चन नंबर 32, कथक मतलब कथक जो होता है नृत्य होता है, एक शास्त्रीय नृत्य है, एक हमारे उत्तरी भारत का नृत्य है। आपका अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तंबाकू की आदत किससे होती है? तो निकोटीन। तो तंबाकू में क्या तत्व होता है? निकोटीन होता है, जिससे हमें लत या आदत बन जाती है तंबाकू लेने की, उससे का नशा होता है स्टूडेंट्स। तो तंबाकू की आदत किससे बनती है? निकोटीन से। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, निकोटीन वाला, ये पूछा गया है कई बार। राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय है कृषि है। राजस्थान के लोग कृषि करते हैं। गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तीज को। राजस्थान में झीलों की नगरी है उदयपुर। झीलों की नगरी के नाम से क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए झीलों की नगरी किसको कहा जाता है? उदयपुर को। विजय स्तंभ किसने बनवाया? महाराणा कुंभा ने। आपका क्वेश्चन नंबर 38, ATM का पूरा नाम। ये क्वेश्चन आया है कई बार स्टूडेंट्स। ATM की फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आपका क्वेश्चन नंबर 39, कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को कहते हैं ईमेल। हम कंप्यूटर के माध्यम से जो मैसेज भेजते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ईमेल। कश्मीरी चोगा कहलाता है। कश्मीरी चोगा को हम क्या कहते हैं? फिरन भी कहते हैं। चोगा क्या होता है फ्रेंड्स? चोगा जो एक लंबा ऊनी कोट होता है जो महिलाएं पहनती है कश्मीर में, जो लंबा कोट पहनती है उसको चोगा कहते हैं। तो कश्मीरी चोगा जो है उसको फिरन के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको इसी तरह के वीडियो पर्यावरण के प्राप्त होते रहें। इसके बाद में बाल विकास की तैयारी भी करवाने जा रहा हूँ कुछ अगले दिनों में। बाल विकास के वीडियो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक्स।